प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर के भवन में, और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं हम आपका भी स्वागत करते हैं कि आप लाइव के माध्यम से हमारे बीच में हमें देख रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए, जब हम परमेश्वर के भवन में आज सुबह उपस्थित हैं तो अपने आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके न्यायाधीश शुक्रगुजार हैं प्रभु, आज की सुबह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए पिता की हम देख नहीं पाए पिता, आप कितने महान और अच्छे परमेश्वर हैं। आप खुदावन जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग भी यहाँ आए हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दीजिए। जो लोग आ रहे हैं पिता, उन्हें भी आप आशीष दीजिए, और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रभु, ज्वाइन करने वाले प्रभु, उन सबको को आप आशीष दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आज का आराधना, आज का वचन पढ़ना, आज का वचन का प्रचार होना, गवाहियों को देना जाना, सब कुछ खुदावन आपको ग्रहण योग्य ठहरे पिता। प्रार्थना करते प्रभु, आप खुदावन हमारी अगुवाई करिए प्रभु यीशु मसीह। लाइट को, साउंड सिस्टम को प्रभु यीशु मसीह, बजाने वाले को, गाने वाले को, सब कुछ को यीशु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। हर एक गड़बड़ी की चीजें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर होने वाली होने पाए प्रभु। आपकी उपस्थिति को प्रभु इस जगह पे चाहते प्रभु। आप खुदावन यहाँ चलिए फिरिए प्रभु, और अपने लोगों से बातचीत करिए प्रभु। धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। जैसा कि वचन में दूसरा शमूएल और 22 चैप्टर और सेकंड और थर्ड वर्स में लिखा हुआ है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, हमारा शरण स्थान, हमारा बचाने वाला और हमारा ऊंचा गढ़ है। तो क्यों ना, जिसकी वो योग्य परमेश्वर है, आराधना की योग्य परमेश्वर है, आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसको महिमा के स्थानों पे खड़े हों और हम महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे।
करते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह हमारी माँ भी उसको कभी नहीं कर सकती, शायद हमें जन्माने वाली माता को छोड़ सकती है, अपने सगे लोगों में भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। प्रभु कई बार शायद हम आपको भूल जाते हैं, शायद प्रभु यीशु मसीह हम आपको कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहे आपको भूल भी जाए, चाहे आपके नाम को ही हम भूल भी जाए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते। सदा सर्वदा आप हमारे साथ चलते हैं, हमें आगे पीछे से चारों तरफ से आपने घेर के रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वादों के लिए, वो बेशकीमती वादों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आपका आज के दिन के लिए प्रभु, और इस समय की धन्यवाद करते हैं प्रभु की भला है। धन्यवाद प्रभु कि आपने एक और नया दिन परमेश्वर हमें दिया, आपने हमें ये मौका दिया परमेश्वर कि हम एक साथ एक जगह पर एकत्र होकर आपके नाम को ले सकें, आपकी महिमा कर सकें, और खुदावर इस बात को हम कहते हैं तू धन्य है, स्तुति के योग्य है, तेरा नाम ऊंचा है प्रभु। जितने हाथ तेरी हुजूरी में खुदावन उठे हुए हैं, ये जो शब्द धन्यवाद से भरे हुए हैं पिता, हर एक को छू ले प्रभु, और पिता इनसे बातें करें। इनका यहाँ पर आना, आराधना करना प्रभु व्यर्थ न करे, हर एक से बात करे प्रभु जी, हर एक से बात करे परमेश्वर, हर एक से बात करे। आइए आखिरी कोरस को फिर से हम लोग साथ मिलकर अपने हाथों को उठाएं और कहें,
परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम आपके चरणों में आए हैं पिता। आज हमने से हर एक से बातें करें, हमसे बातें करें यीशु के नाम से, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए अपने स्थानों पर। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपनी बाइबल लेकर आए हैं। बाइबल गुड। कभी स्कूल गए आप लोग? कभी स्कूल गए? नहीं, पढ़ाना नहीं, पढ़ने की बात कर रहे हैं। कभी क्या होंगे ना पढ़ने के लिए विदाउट बैग कितनी बार गए बताइए? कभी गए? ओके। कभी ट्रेन का सफर किया है? ट्रेन का सफर किया है विदाउट टिकट गए? कभी टिकट ही नहीं लिया, चले गए। टिकट लिया था मतलब घर पे रखा हुआ है, आपको मालूम नहीं है टिकट लिया है, चेक कर लीजिए। नहीं, उससे कुछ होगा? कोई फायदा नहीं। जब तक आपके पास में आपका हथियार, आपका वचन नहीं है, चले जा रहे हैं लड़ने के लिए, दुष्ट पटक पटक के मारेगा। क्या हुआ था याद है? वो जो कह रहा था पौलुस से, मुझे भी ये काम दो और हम भी करेंगे। उसके बाद मालूम क्या होता है? जिक्र दो व्यक्ति थे, याद आया किसी को? जिक्र है, और जा रहे थे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। दुष्ट आत्मा ने क्या करा? क्या कहा दुष्ट आत्मा ने? किसको जानते हैं? यीशु को तो जानती हूं, और किसको? और कौन था दूसरा? उनको नहीं जानती थी। है? अरे वो किसको नाम ले रही थी ये तो बताइए। उसने कहा यीशु को भी जानती हूं, और कौन था? याद आया किसी को कोई नाम? और दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? कोई था नाम? चलिए अगली बार बताइएगा। इस बार का फिर ये क्वेश्चन दे दिया है। पौलुस को भी जानती हूं, पर तुम कौन हो? और ये कपड़े लिए और सब ऐसे। ध्यान रखिए, जब भी चर्च आते हैं अपनी बाइबल जरूर सुनाइए। बिगड़े बाइबल लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आप एंजॉय करने आ रहे हैं, है ना? चलो चलते हैं घूमने, चर्च बैठेंगे कुछ देर, नाम हो जाएगा देखो हम चर्च संडे को आए हैं प्रभु, है ना? नहीं, ये सब मत करिए। पर चर्च आ रहे हैं अपनी जरूर से बाइबल लेकर आइए। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाते उनके लिए माफी है कि जब पढ़ नहीं पाते तो क्या करेंगे, पर जब पढ़ लेते तो जरूर से अपनी बाइबल को लेकर आइए। हालेलुया। और पिछली बार का हमारा क्वेश्चन था, इस बार भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अगली बार बताइएगा, खूब सर्च करके ढूंढ के आइएगा। यीशु मसीह की माता क्या नाम था? बाप रे, बहुत देर लगी। यीशु मसीह की माता क्या नाम था? श्योर? कितने लोग कहते हैं मरियम थी? हाँ भाई, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है, बात करो। कंफ्यूजन है। यीशु मसीह की माता का नाम था मरियम। मरियम नाम था ना, आपके कहने के अनुसार, आप लोग कह रहे हैं नाम लिया। मरियम की सहेली का नाम पता करके बताइएगा। मरियम की सहेली थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी उन लोग की। अपनी सारी बात शेयर करके, नाम अभी नहीं बताइएगा। नहीं, हाँ समझ गया, समझ गए आप? ठीक है, अगली बार आइएगा बताइएगा उसका क्या नाम था। मरियम की सहेली का नाम पूछ रहे, ध्यान रखिएगा। और बाइबल पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आकर बताइएगा कि इसका क्या नाम था। आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे और बाइबल में से पढ़ने के निकालेंगे। सब लोग बाइबल निकालें, जिनके पास नहीं है वो शेयर कर सकते हैं। आइए पढ़ने के निकालेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे भाई हेमंत ग्रुप से कि उत्तरवादी पाठ में हमारी सहायता करें, और एक वचन ये पढ़ेंगे, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, और आखिरी की आयत जैसा हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। हालेलुया। सब यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, आइए हम लोग रोज की तरह भजन संगीता पाठ के लिए जा रहे हैं। और अब मेरे साथ खोलिए भजन संगीता 11, उसका 1 से लेकर 7 तक हम लोग
मैं पहले पढ़ूंगा, सेकंड आप इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ना। सबको मिल गया ना? इस पे लिखा गया है शीर्षक पे, परमेश्वर पर भरोसा। एक, मेरे भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पंछी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष उठाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि निवेद ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखता है, अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्ट पर फंदे बरसाएगा और आग, गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दी जाएगा। आइए हम लोग लास्ट एक साथ करेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के काम से प्रसन्न है, धर्मी जन उसका दर्शन अवश्य पाएंगे। परमेश्वर के वचन पढ़ा और सुनाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। सभी लोग साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हैं खुदावन, और प्रभु अपने आप को जांच रहे हैं खुदावन। प्रभु हमें अपने समान, अपने स्वरूप में बना प्रभु। ऐ पिता, हमसे बातें कर। जब आपके भवन में हम आए हैं, जब आपके भवन में परमेश्वर ये लोग आए हैं जो आपसे प्रेम करते हैं पिता, जो परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि रविवार का दिन जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया कि हम खुदा से मिलें, वो अपने भवन में मौजूद है। वो आपका इंतजार करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी आएंगे और मैं उनसे मुलाकात करूंगा। मैं उनको बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके दिनचर्या के बारे में। कई बार मैं और आप खुद से बहुत चीजों को करने की कोशिश करते हैं और कितनी बार असफल होते चले गए। पर आज प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर की हुजूरी में है, उसके सम्मुख में है, तो अपनी चीजों को परमेश्वर के ऊपर डाल दे। अपने हालात, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दे। अपने कर्जों को परमेश्वर के ऊपर डाल दे। अपने मुकदमे को परमेश्वर के ऊपर डाल दे। कहें, प्रभु मैं आपके पास आया हूं पिता, अपना बोझ उतार कर प्रभु, और आपके बोझ को नहीं चला चाहता हूं परमेश्वर, कि आपका बोझ हल्का है पिता। जब मैं यहां से जाऊं प्रभु, तो परमेश्वर मेरा जीवन बदल सके परमेश्वर। जैसा कि हर बार की तरह परमेश्वर, हम आते हैं, वचन सुनते हैं, पर प्रभु आपसे परमेश्वर ये वचन हम सुन के उसको अपने हृदय से निकाल ना दे पिता, पर उस पर चलने वाले बन सके। प्रभु ये महीने का जो दूसरा इतवार है प्रभु पिता, प्रार्थना करते हैं इसके बाद ये महीना खत्म होता चल जाएगा परमेश्वर, और एक नया साल जुड़ जाएगा। पर प्रभु ऐसा ना हो कि हम वहीं के वहीं रह जाएं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना दिखे, हमारे अंदर कोई परिवर्तन ही ना दिखे प्रभु। और जैसे और साल की तरह क्रिसमस आया, नया साल आया, और ये साल भी आके यूं ही ना चला जाए परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, ना सिर्फ ऊपरी चीजों की तैयारी, पर दिल की तैयारी,
मन की तैयारी भी कर सके परमेश्वर। पिता जितने लोग तेरी हुजूरी में आए हैं परमेश्वर, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं एक परिवारों के लिए, इनके जीवन के लिए परमेश्वर आपसे विनती करते हैं प्रभु कि परमेश्वर का जीवन यूं ही ना रह जाए परमेश्वर, यूं ही खाली ना पड़ा रह जाए प्रभु, पर इनके जीवन में परमेश्वर आपका आत्मा काम कर सके परमेश्वर, आपका वचन गहराई से बस सके प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं एक एक जन परमेश्वर जो आपकी हुजूरी में आया है प्रभु, इनका हृदय परिवर्तित होता चला जाए परमेश्वर, इनका जीवन धन्यवाद आराधना से भरता चला जाए प्रभु, इनमें से हर कोई प्रभु आप में बढ़ता चला जाए परमेश्वर। प्रभु तकलीफें तो बहुत हैं, मुसीबतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, कर्जा बहुत है, बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है प्रभु, पर पिता आपसे कहते हैं कि हम आपके सम्मुख आए हैं पिता, आपको छोड़ प्रभु कोई और प्रभु है ही नहीं। जीवन की बातें आपके पास है परमेश्वर, हमारे जीवन में सुख चैन शांति अनुग्रह तो प्रभु आप ही लेकर आते हैं। और पिता इस उम्मीद से आज फिर हम आपके भवन में आए हैं पिता, हमें तैयार कर प्रभु, हमें तैयार कर, हमारे हाथ, हमारी जुबान, हमारा शरीर, हमारे पांव धन्यवाद का वसीला बन जाए प्रभु जी, हम धन्यवाद का वसीला बन जाए परमेश्वर, हमारा आराधना करना, हाथों को उठाना प्रभु आपको ग्रहण योग्य है। जो वचन हम सुनते हैं प्रभु उस पर मन लगा सके पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक एक जन प्रभु जो आज आपकी हुजूरी में आया है पिता, इनसे बातें कर पिता, इनसे बातें कर परमेश्वर, इनसे बातें कर प्रभु, आज इनके हृदय से बातें कर परमेश्वर। जब इस उम्मीद से प्रभु तेरी हुजूरी में आए हैं और बैठे हैं प्रभु कि आज हम आपसे मुलाकात करेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनसे बातें कर प्रभु। जो हमें सुन रहे हैं इनमें से कोई अगर रोगी है, कोई अगर बीमार है प्रभु, आप उन पर भी दया करें। कोई अगर मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, कोई कर्ज में है पिता, उस पर अनुग्रह करें पिता। वो तमाम लोग जिन्होंने अपने प्रार्थना निधन को हमें दिया था और प्रभु हर दिन भेजते हैं अलग अलग तरीकों से, इंटरनेट के माध्यम से, फोन के जरिए, मैसेज के जरिए, मैं प्रार्थना करता हूं तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जिन्होंने अपनी विनती फरियादों को, अपने रिक्वेस्ट को परमेश्वर हमसे शेयर किया है, हमसे बांटा है पिता। प्रार्थना करते प्रभु उन सभी पर आपका अनुग्रह हो परमेश्वर, उन सभी पर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो परमेश्वर। प्रभु उनकी परेशानी, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी दिक्कतें प्रभु आप जानते हैं, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें। बहुत से ऐसे हैं प्रभु जो डिप्रेशन में हैं, बहुत से ऐसे हैं परमेश्वर जो मन ही मन प्रभु चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप अपना अनुग्रह करें प्रभु, आप इनका हम सफल हो जाएं, आप इनका मददगार हो प्रभु, इनसे बातें करें परमेश्वर, इनका अकेलेपन को दूर करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं जहां कहीं भी प्रभु आपके नाम की आराधनाएं हो रही हैं परमेश्वर, जहां जहां इबादतें हो रही हैं, हम वहां के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वहां पर भी अपना अनुग्रह करें। एक एक कलीसियाओं के लिए, एक एक पासवानों के लिए, एक एक चर्चिस के लिए, एक एक सभा के लिए, जहां जहां सभाएं चल रही हैं परमेश्वर, शहर, गांव, गली, जहां कहीं भी, वहां पर आपका अनुग्रह हो मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह को चाहते हैं खुदा। आज हम में से हर एक से बातें कर प्रभु, आज हम में से हर एक से बातें कर प्रभु, आज आपको अपने साथ लेकर जाए परमेश्वर, आपके वचन को अपने साथ लेकर जाए प्रभु। पिता हमसे बातें कर, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े होके और परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए ताली बजा के परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करेंगे।
आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान पिता, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान पिता, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का,
करो ऊंचा। सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ सबसे ज्यादा ऊपर थे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद चल रहा था। बाकी लोग के हाथ बड़े धीरे धीरे, क्या हुआ, कुछ अटक रहा है क्या? सब ठीक है ना? ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा। ओके, हाँ ऐसे ही करना है। ओके, 1 2 3 ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा। ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा। ओ बल्ले 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 यीशु की करो बल्ले 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 बल्ले। अब आपकी बारी, आप मेरे साथ आएंगे फिर से, बल्ले बल्ले, 3 2 1 बल्ले 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 यीशु की करो बल्ले। थोड़ा तेज से, और थोड़ा तेज, आप तो शांत हो गए। 3 2 1 बल्ले 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 यीशु की करो बल्ले। तुम पंजाब से हो ना, तुमको तो मालूम ना बल्ले कैसे करते हैं। थोड़ा सबको सिखा रहे, सबको तो देख लीजिएगा ना कैसे करते हैं। बल्ले 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 यीशु की करो बल्ले 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 यीशु की करो बल्ले 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 यीशु की करो बल्ले 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 यीशु की करो बल्ले। मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं घूमा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, न कोई यीशु था। मैं हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, न कोई यीशु था। सुनिए कैसे कैसे दौड़ते, कैसे दौड़ते, कैसे ऐसे नहीं दौड़ते। ये तो रैप करते हैं, दौड़ते तो ऐसे है ना, ऐसे दौड़ते ना, कैसे दौड़ते हैं? दौड़ा है कभी? दौड़े नहीं कभी, दौड़ते ही नहीं, हम तो चलते हैं भैया ना। तो फिर तो गाना चेंज करना पड़ेगा। मैं चलता चलता हर जगह ने दौड़ा दौड़ा, कैसे? ऐसे करिए, आज गर्मी है जाइए। ओके, मैं घूमा घूमा। ओके, सब लोग घूमिए, सब लोग जल्दी जल्दी से घूमिए। नहीं घूम पाएंगे? अरे ट्राई करिए, घूम तो गई, देखिए। हालेलुया। मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं घूमा घूमा हर जगह, मैं कैसे ढूंढते हैं? मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, ना कोई यीशु। ओके, 3 2 1 मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं घूमा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, ना कोई यीशु। फिर से मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, ना कोई यीशु था। तो सारे मिलकर ताली बजाओ।
करें। आइए दिल से उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। कहिए प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद करने के लिए आए हैं, आपकी स्तुति करने के लिए आए हैं, आपकी महिमा करने के लिए आए हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु, आइए मिलकर धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। सब लोग एक साथ कहेंगे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। परमेश्वर ने अपने हाथों में दिया, हमें उस पाप से गर्दन से निकाला। उससे घर से छुटकारा दिया। क्यों ना हम उस नाम को पुकारे, क्यों ना हम उस नाम को उछाले, अपने मन से यीशु नाम, यीशु नाम। एक हाथ को उठाए और एक हाथ को हृदय में लेके गए, यीशु 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 के जंगलों में भटके हुए, कितने लोग इस परमेश्वर को छोड़कर उसको पीछे रखकर हम लोग आगे चल रहे हैं। अपने मन के हृदय के आज से परमेश्वर को ढूंढते हो। परमेश्वर आप और मुझे अपने दोनों हाथ
कर बुला रहे हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, तुम लोग बाहर जा रहे हो किसको? परमेश्वर कहे प्रभु मैं आपके मेरे बाहों में आना चाहता हूँ। Oh, Jesus. अपने हृदय से कहिए मैं ऊंचा है यीशु अपने टूटे हुए हृदय से कहिए सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु तू ही तू धन्यवाद प्रभु आपको उपस्थित के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद रिक्वेस्ट करिए भाई विजय से कि आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी हुजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुबह से लेके प्रभु जी अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालिए। आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करें प्रभु, इनके द्वारा आप बोलिए और बातचीत करें प्रभु, वचन के भेदों को समझाइए प्रभु। वो वचन प्रभु हमारे कानों से होकर हृदय में उतरने पाए परमेश्वर, और बहुतायत का फल लेके आने पाए परमेश्वर। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें इस्तेमाल करिए पवित्र आत्मा, आप उनके ज़बान के द्वारा आप बोलिए और बातचीत करें, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं
यीशु के नाम से मांगते मेहरबानी से बैठ जाओ अपने स्थानों पर। हालेलुया। आइए वचन की ओर चलें और पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और इसकी दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो बात है, एक जिक्र है, अक्सर हम लोग यूज करते हैं इसको शादियों में। सुनिएगा जरा पहले। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं, बस दूसरी आयत खाली। यीशु मसीह और उसके चेले भी उस विवाह में क्या थे? निमंत्रित थे। अब ध्यान सुनिएगा, कई बार हम लोग तैयारियां करते हैं, कुछ प्लान्स करते हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि क्रिसमस का ये सीजन चल रहा है, हम क्रिसमस आने वाला है, 25 दिसंबर हम लोग मनाते हैं। बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हैं। आपको मालूम होगा, लोग तैयारी करते हैं और सजा रहे हैं घरों को, बढ़िया से बढ़िया पेंट करवा रहे हैं, कपड़ों की शायद शॉपिंग हो गई होगी, केक का ऑर्डर दे दिया होगा, केक का शायद ड्राई फ्रूट भी कटने लगे होंगे बहुत से घरों में। ये क्या हो रहा है? ये बाहरी चीजों की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है। आपका घर सुंदर दिखना चाहिए, आपका बच्चा सुंदर दिखना चाहिए, क्रिसमस पे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर आपने दो काम, पहला यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया, यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया। और दूसरा एक और जब आपको मैं जिक्र लेके चलूंगा तो बताऊंगा उसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जिक्र की बात करी थी कि तुम बर्तन को बाहर से मांजते हो पर अंदर से वैसे ही रह जाता है, और यूज अंदर से होता है, बाहर से। बर्तन का यूज कहां से करते हैं? कुकर को उल्टा रख देते हैं क्या? नहीं, कुकर के अंदर सब्जी बनाते हैं। कुकर को आप बाहर से बढ़िया मांज दें और देखो मम्मी सफा हो गया, चमक गया ना, बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर तो वैसी गंदगी है। तो आप बनाएंगे पनीर, कोई आएगा आपके घर में जो कहेगा हम चिकन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर कल शाम को उसमें बना था चिकन, तो फिर वो जब गंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो तो फिर मिक्स हो गया, है ना। अब उसमें चिकन का भी अंश हो गया, उसमें पनीर का भी अंश हो गया, आपने उसका सब कुछ ब्रश कर दिया। ऐसे ही कई बार जब चीजें साफ नहीं होती हैं तो थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से आके चीजें कर लेंगे। अब बात करते हैं पहली वाली जो यूहन्ना में लिखा है, यीशु के चेले भी उस विवाह में क्या थे? निमंत्रित थे। उनको भी दावतनामा मिला था कि आइएगा जरूर। कई बार हम लोग तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर यीशु मसीह को तो इनवाइट ही नहीं किया, है ना। अभी क्रिसमस आएगा, हम लोग तैयारी करेंगे, और अभी तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी, भैया वो कैरल सिंगिंग नहीं उठ रही इस बार आपकी? बार बार पूछ रहे हैं, कई लोग पूछ रहे थे, भैया भाई कैरल सिंगिंग क्या हुआ? परसों एक फोन आया था, एक जवान कह रहा था, भैया वो कैरल सिंगिंग का क्या हुआ? मैंने कहा जब होगा देखी जाएगी। मतलब हम लोग जो डिपेंड है वो कैरल सिंगिंग पे। भैया इस बार बड़ा दुख है, क्रिसमस का मेला नहीं लगेगा, वो बड़ा अफसोस। यानी कि हम जो आश्रित हैं, हम जो डिपेंड है क्रिसमस के मेले पे। अगर कह दिया जाए कि क्रिसमस पे चर्च बंद रहेगा, कितने लोग को तो अटैक पड़ जाएगा, अरे नहीं 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 बंद नहीं करिएगा, उस दिन तो हमने नए कपड़े दिखाने होंगे, हम तो लखनऊ गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि हम तो वहां से आ रहे, क्योंकि हमारे तो वहां से कपड़े आए, तो दिखा कैसे पाएंगे? क्या हुआ? यानी कि ये सब कुछ तो हम तैयारी कर रहे हैं, पर भीतर की चीजें अभी तैयार नहीं है। अभी सब कुछ तैयार हो रहा है, सब कुछ बड़े चल रहा है। पहली चीज, क्रिसमस में
जैसे मैं आपको पहले बताया, कपड़ा किसका बनेगा? किसका कपड़ा बनेगा? यीशु मसीह कपड़ा बना रहे हैं आप, नाम मालूम है? फिर अपना ही बनाएंगे ना, तो अपना बोलिए, किसका कपड़ा बनाएंगे? केक कौन खाएगा? यीशु मसीह खाता केक? ये तो है नहीं आप भोग लगा दे यीशु मसीह खा ले। आपने रात में 12 बजे रखा करती छत पे, तो यीशु मसीह उड़ा के ले जाएगा। यीशु मसीह रात में आएगा, उठा के ले जाएगा ना। ये बच्चों वाली कहानी तो सुनाएंगे नहीं हम लोग। केक किसका बना? हमारा। खाया किसने? गुजिया, पकवान, कपड़े, और बड़ा वाला स्टार हमारे घर में लगा। पेंट किसका हुआ? मेरा घर। सब कुछ जब मेरा हुआ, यीशु मसीह का तो कोई रोल ही नहीं है। यीशु मसीह कहां गए? यीशु मसीह का रोल नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को दावत दिया ही नहीं, हमने उसको इनवाइट ही नहीं किया। हम चर्च आए, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा, थोड़ी सी कड़वी बात है। हम चर्च में आए और बैठे, देखा अच्छा लगा, सब बढ़िया, चले गए। क्रिसमस आया, ईस्टर आया और गुड फ्राइडे आया, हम आते हैं, बैठ के चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कैसे होगा। मैं सही बता रहा हूं, हम अपनी चीजों को तैयार करने में लगे रहते हैं, पर हमें चिंता नहीं है कि जिसका मेन रोल है वो तो है ही नहीं। यीशु मसीह का क्या है? बर्थडे, और यीशु मसीह है ही नहीं। आपने यीशु मसीह को बुलाया था घर पे क्या? कोई कहेगा मैंने बुलाया था, देखा भैया कि यीशु मसीह केक खाने आए थे, बताइए किसी घर में केक खाया यीशु मसीह ने? जवाब दीजिए हाँ ना। यीशु मसीह ने केक भी नहीं खाया, यीशु मसीह ने आपका कपड़ा भी नहीं देखा, यीशु मसीह ने आपका घर भी नहीं देखा, और आप ऐसे मार बड़े एक्साइटमेंट घर में क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस, और आके चला गया। क्या हुआ? एक दिन का क्रिसमस सब कुछ चला गया और यीशु मसीह का कोई रोल नहीं है मेरे आपके जीवन में, कोई महत्व नहीं था, क्योंकि मैं और आप आज भी किन चीजों में पड़े हुए हैं? बाहर की चीजों में। देखिए क्रिसमस से पहले बढ़िया, मैं जब भी निकलता हूं ना, सब जगह काम चल रहा है, सब जगह घर पेंट व्हाइट येलो नीला ब्लू सारे कलर का हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिसमस आने वाला है। पर बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटा ताऊ घर मत जाना सलाम करने क्रिसमस पे, बुआ को मत सलाम करना, दीदी को सलाम नहीं करना, उनसे हाथ नहीं मिलाना, उनको इस बार क्रिसमस विश मत करना, उनसे झगड़ा चल रहा है पुराना हमारा। क्या हुआ? क्रिसमस आ रहा है पर यीशु मसीह नहीं आया। अगर यीशु मसीह होता तो वो तुम्हें सिखा देता, बेटा ये तो गलत कर रहे हो, क्योंकि वचन अंदर है ही नहीं। यीशु मसीह को आमंत्रित करोगे तो यीशु जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, ताकि घटी ना हो। अगर यीशु मसीह कहता भैया मटके लाओगे, भैया मटके लाएंगे, जो करना ऐसे करो, मटके वहीं रहेंगे जहां रखते हैं, तुम्हें जो आश्चर्यक्रम करना है यहीं से करो। यीशु मसीह क्या करते हैं? करते नहीं करते? नहीं करते। भीड़ को यीशु मसीह ने कहा घर से निकालो, निकाला गया। यीशु मसीह ने कहा लाजर को बाहर निकालो, लाजर को आ जाओ भैया, आ गए बाहर। और यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में है ही नहीं, और हम तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं, बहुत चीजों की तैयारी कर रहे हैं, पर अंदर अभी भी मालूम क्या है? हमने मांझा नहीं, कोई तैयारी नहीं करी है, यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया है, कोई मतलब नहीं है। और क्रिसमस आया, हम आ गए चर्च में, पता क्या करेंगे? इस बार खाना बढ़िया नहीं था, इस बार डेकोरेशन में मजा नहीं आया, कुछ फीका फीका लग रहा था, इस बार चर्च का पेंट अच्छा लग रहा था। ये सब बाहर की चीजें हैं। हालेलुया। क्या कोई है, किसी ने इस बात की चिंता करी कि मेरे खुदा घर कैसा है? इससे पहले कि मेरा घर सजे, इससे पहले कि मेरा घर अच्छा हो, मेरे खुदा का घर अच्छा हो। मुझे एक बच्चा याद है, क्रिसमस पे उसकी मौसी ने कनाडा से उसके लिए बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री भेजा, और कई दिन लगे, कई महीने लगे आने में। और क्रिसमस पे वो जब उसने सजाया अपने घर में, तो रख दिया सजा के, और शाम को प्रैक्टिस करने वो आया, उसे मालूम चला कि अगले दिन क्रिसमस है, और हम लोग शाम को तैयारी कर रहे थे। उसने कहा भैया वो क्रिसमस ट्री नहीं आया। हमने कहा क्रिसमस ट्री तो बेटा नहीं आया। कह रहा क्यों? हमने कहा भैया टाइम भी नहीं बचा है, बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ा के, बहुत चीजें करी हैं। मालूम क्या? वो अपने घर चला गया, छोटा बच्चा है, अभी 9th क्लास 8th क्लास में था, अपने घर गया, अपने पूरे क्रिसमस ट्री को उसने फिर से वैसे ही पैक कर दिया, और अपनी गाड़ी में बोला पापा जल्दी चलो, चर्च में क्रिसमस ट्री नहीं लगा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वो आया, उसने फौरन चर्च के कोने में बड़ा सा कोई क्रिसमस ट्री अपने घर वाला
लगाया, फिर से वैसी मेहनत कर लाइटिंग कर रहा है, वो सब अनेक चीज सजा रहा है। सुबह आए, देखा वाह ये चर्च इतना सुंदर, ये क्रिसमस ट्री कहाँ से आ गया? कह रहा भैया खुदा के घर में क्रिसमस ट्री नहीं था, जरूरत तो मेरी यहाँ है। हालेलुया, आप बात समझ रहे हैं? और हम लोग अपने लिए लगे रहते हैं। ऑल ओवर सब जगह की बात कर रहा हूं। खुदा से मतलब ही नहीं है, खुदा से कोई प्यार नहीं है, हमें कोई वास्ता नहीं है। हम फोन करके पूछते हैं भैया खाने में क्या बनेगा, इस बार खाना कर रहे हैं? क्या आपने खुद जिम्मेदारी ली है? क्या आपने कभी पूछा कि भैया कैसे कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक को कोई अपने ऊपर ना सोचे कि आज भैया हमसे लग रहा हमको पंच कर रहे। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं ये कलीसिया की हालत है। नहीं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे जीवन में बरकत दे रहा है, परमेश्वर हमें सांसें दे रहा है, वो हमें ब्लेस कर रहा है, जब उसका ही फंक्शन है और हमने उसी को ना याद किया, ना उसको एक बार भी हमने स्मरण किया, ना उसके भावना के पूछा कि कैसे करना है यार, मेरे खुदा का घर कैसे सजेगा। बच्चे से पूछते ना बर्थडे पे क्या लोगे, यीशु मसीह पूछते यीशु मसीह मैं आपको क्या दूं, क्या दे सकते हो, मेरी आपकी औकात है देने के लिए, क्या दे सकते हैं? अच्छा वो क्या ले सकता मालूम है? बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता कहता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, किसको मालूम है? कैसा बलिदान? तुम्हारे धन्यवाद का, तुम्हारी आराधना उसे पसंद है, तुम्हारा पैसा पसंद नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि यीशु मसीह कौन सा गिफ्ट लोगे, कोई कपड़ा दिला दे, यीशु मसीह कपड़ा तुम्हारा पहनेगा नहीं। यीशु मसीह चाहिए बताओ सोने की रिंग बना दे इस बार, आपको चाहिए नहीं? उसको नहीं चाहिए, पर उसको चाहिए तुम्हारा धन्यवाद। हालेलुया। जब आप उसके भवन में आते हैं, उसके परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, एक काम जो हमेशा हम मिस करते हैं वो है धन्यवाद। वर्शिप पर खड़े होकर वर्शिप करते हैं और हम धन्यवाद करते ही नहीं है, फिर जैसे आए थे वैसे लौट के वापस चले जाते हैं। आइए बात करते हैं लूका रचित सुसमाचार, जल्दी निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 39 सुनिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 39 आयत, जल्दी से कोई जवान पढ़ेगा। लूका 11 और उसकी 39 आयत, लूक चैप्टर 11 वर्स 39। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी, लूका 11:39। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। प्रभु के लोगों को एक बात कहना मांगता हूं, जब आप इस वाले क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं, इससे पहले काम करिएगा, अपनी चीजों को बेहतर कर लीजिएगा। हालेलुया। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा टफ होगा, माफी मांगना, रियलाइज करना, चीजें करना। जाइए अपने फिर से वो रिश्तेदार के पास, जाइए भैया चाची मामी ताऊ के पास जिनसे चीजें खराब हो गई थी। दुख लगेगा, मुश्किल लगेगा, पर कहिए नहीं, इस क्रिसमस मुझे अच्छा करना है, इस क्रिसमस मुझे यीशु मसीह को अपने घर में बुलाना। हालेलुया। और ये क्रिसमस मैं यीशु के संग जश्न मनाना चाहता हूँ, अकेले के नहीं, परिवार के साथ नहीं, वो शराब के साथ नहीं कि भैया शाम हो गई तो क्रिसमस तो मीट तो चाहिए प्लस थोड़ी चाहिए, हो गया भैया क्रिसमस, थैंक यू सो मच, बाय गुड नाइट, खत्म, कोई मतलब नहीं है। पर अगर चाहते हैं वास्तव में क्रिसमस की अहमियत बताना चाहता हूं कि ये क्रिसमस अगर चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन, आपके घर में आए, आपके संग एंजॉय करे, आपको केक को एंजॉय करे, आपके पेंट पॉलिश, आपके घर को, आपके कपड़ों को देखे, आपको देखे वाह मेरे बच्चे वाह। और ये तब होगा जब आप यीशु मसीह को अलाउ करेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह तब आएगा जब आपका हृदय उसके लिए खुला होगा। फिर से बजाइए, हम डांस करेंगे, बजाइए फिर से, डांस करेंगे पक्का, या तो दोबारा से बंद कर दीजिएगा। आपकी फोन बजेगा तो हम डांस करके दिखाएंगे आपको, ठीक है? जिसका फोन बजेगा डांस हम करेंगे, पक्की बता रहे हैं। नहीं तो फोन साइलेंट करके आइएगा या स्विच ऑफ करके आइएगा। 1 घंटे की बात है, 1.5 घंटे की बात होती है। सुनिए क्या लिखा हुआ है, तुम कटोरे को ऊपर से मांजते पर अंदर से क्या भरा हुआ है? अंदर क्या है? अंधेर और दुष्टता। क्या बोलिए? अंधेर और दुष्टता, ये भरी हुई है, ये निकालना बहुत जरूरी है। साल का आखिरी महीना है, धीरे धीरे साल खत्म होता जा रहा है। खुदा के लोगों ध्यान से सुनिएगा, जरूर से इस वाले काम करना शुरू कर दीजिए। एकदम तो नहीं हो पाएगा, पर साल के अंत तक तो पक्का हो जाएगा। अपने हृदय को साफ करना शुरू कर दीजिए। अपने ये कटोरा ना, इसको अंदर से अब मांजना शुरू करिए। अंदर की
कड़वी चीजें, बुरी चीजें, वो बदबू काई जो लगी ना सदियों पुरानी, उसको धीरे धीरे मांजना शुरू करिए, साफ हो जाएगा नए साल तक। हालेलुया। फिर नए साल में सब कुछ नया, और जब नया सब कुछ आएगा तो जो भरेंगे वो ही रहेगा। ऐसे तो यीशु मसीह भर रहे हैं और दुश्मन चीजें भर रही हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब उसमें बुराई भी आ रही है, उसमें अच्छी बातें भी आ रही हैं, उसमें गीत भी आ गया, प्रभु का वचन भी आ गया, उसमें अच्छा मुझे उससे वाला बदला लेना ये भी आ गया, मुझे वाली इसकी बुराई करनी ये भी आ गया, और उससे नफरत करनी वो भी आ गया। वो बर्तन गंदा रहेगा, पर अगर बर्तन को अंदर से मांज देंगे तो जो भरेंगे वो ही रहेगा, उसी की फ्रेग्रेंस, उसी की स्मेल आएगी। हालेलुया। जो कुछ भरेंगे उसी खुशबू आएगी। फिर यीशु मसीह और उसका वचन रहेगा तो उसी की खुशबू बाहर निकलेगी। क्या खुशबू आ रही है? आज तो पक्का हम लोग ना खुशबू से पता लगा लेते हैं घरों में, इतनी तगड़ी नाक होती किसी किसी की, गली से निकल रहे थे इस घर में कुछ बन रहा है, और बता देंगे क्या बन रहा है, पक्की बता रहा हूं। पर आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेगा पक्का विश्वासी है, हालेलुया, पक्का ये धर्मी है, पक्का ये प्रभु से प्रेम करने वाला है। लोग आपके जीवन को लेकर अरे पक्का ये बुराई करने वाला है, कहते ना अरे पक्का चोर है, तब ये नहीं कहेंगे, कहेंगे ये प्रभु का जन है, हालेलुया, ये पक्का विश्वासी है, ये पक्का प्रभु से प्रेम करने वाला है, ये पक्का आराधक बना हुआ है, इसका घराना भी आराधक है, इसका परिवार आराधक है। तब आपको लगता है जब यीशु मसीह को बुलाएंगे तो यीशु मसीह आएगा तो कुछ घटी होगी? फिर कोई घटी नहीं होगी। मैं सच बता रहा हूं, किसी भली वस्तु की आपके जीवन में घटी नहीं होगी। एक और आयत पढ़ाना चाहते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 4वां अध्याय 14वीं आयत निकालिएगा। यिर्मयाह की पुस्तक जल्दी से निकालिएगा। यशायाह का बताता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत जी 4 की 14, यिर्मयाह 4 उसकी 14वीं आयत। हे यरूशलेम अपना हृदय बस किससे धो? भाई धो लो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे ना दाग। सुना है जय जय प्रभु यीशु की गाना? सुना है किसने? ला जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। और वो कह रहा है यरूशलेम अपने आप को क्या कर? धो दे। यरूशलेम माने खुदा का घर, वो नगर जहां पे परमेश्वर का निवास स्थान, जहां परमेश्वर निवास करता है। यरूशलेम यानी कि परमेश्वर का नगर, शांति का घर, चर्च। आप चर्च के लोग, आपके लिए इस बात को परमेश्वर वचन कह रहा है अपना क्या करो? धो लो। हमें धोने की आवश्यकता है सभी लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। इस क्रिसमस ध्यान रखिएगा, इससे पहले कि क्रिसमस आए और वही हमारे अंदर भरा हो, बेटा इससे बात नहीं करना, बेटा उससे बात नहीं करना, ये अंकल खराब है, वो आंटी बुरी, वो चाची खराब है ना। सबसे मिलिएगा, ध्यान सुनिएगा सब लोग, सबसे मिलिएगा, सबसे जाके अच्छे से गले लगाइएगा और सारे पुराने गिले शिकवे दूर करके कहिएगा अब सब कुछ मैं छोड़ चुका हूं, मैं अपने आप को अंदर से साफ करना चाहता हूं, मैं अपने आप को अंदर से मांजना चाहता हूं, ताकि नए साल में परमेश्वर मुझे नए बनने से भरे। हालेलुया। अपने नए आत्मा से भरे, अपनी हुजूरी से भरे। और आप में से वो लोग जो चाहते हैं, मैं से बता रहा हूं, परमेश्वर आपको भरने देगा, भर देगा। हालेलुया। आप भरे जाएंगे, विश्वास से बोल रहा हूं। आप में से बहुत से लोग जो ये काम शुरुआत कर देंगे वो लोग भरे जाएंगे। एक आयत निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती 12:33। यदि पेड़ अच्छा हो जी, यदि पेड़ को अच्छा कहो जी, तो उसके फल को भी अच्छा कहो, जी, या पेड़ को निकम्मा कहो जी, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। जी। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना पेड़ किससे पहचाना जाता है? फल से। अपने फल से। आपके जो फल हैं उससे आप क्या होंगे? पहचाने जाएंगे। आपकी पहचान आपके फल हैं, और वो फल जो परमेश्वर की ओर से लगते हैं। याद है आत्मा का फल क्या था, है ना? याद है किसी को? क्या क्या है आत्मा का फल? आगे
आगे, ये सब कौन से आत्मा के फल आपके अंदर दिखने चाहिए, और ये अगर दिखना शुरू हो गए, जब खुशबू आएगी लोगों को आपके पास से कहेंगे ये ड्यूट खुशबू नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम की खुशबू है। हालेलुया। कोई बात नहीं कितना भी आप महकते हो, पर परमेश्वर की सुगंध उससे कहीं ऊपर हो जाएगी। हालेलुया। कोई बात नहीं, लाख लोग आपके बारे में बुराई करते हो, लाख लोग आपके बारे में बुरा कहते हो, आपके कामों को, आपकी चीजों को आपके ऊपर दोष लगाते हो, मैं सच बता रहा हूं परमेश्वर सब कुछ धो देगा। हालेलुया। सब कुछ धो देगा। लिखा है वो स्मरण भी नहीं करेगा और तुम्हारे गुनाहों की ओर क्या कर लेगा, पीट कर लेगा। बेटा मैं भूल गया और दुनिया के जहन से मैं भी भुला दूंगा। ये बोल रहे हैं, बोलने दो। और कब आपकी इज्जत, आपकी इमेज बढ़ती चल जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। आपके अंदर का यीशु मसीह तभी झलकेगा, तभी पहचाना जाएगा जब आप उसको जाहिर करेंगे, जब आप उसको अपने अंदर से दर्शाएंगे। और लिखा है भले मन के भंडार से भली बातें और बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, आने वाला क्रिसमस तैयारी तो कर रहे हैं, जरूर से अपने आप को अंदर से तैयार करिएगा। ये त्योहार, ये चीजें इसलिए आती हैं कि अपने आप को हम जांच सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने आप को हम ठीक कर सकें, है ना। त्योहार आता है, हम कहते हैं खुशियों का त्योहार आ गया, बड़े गीत बनते हैं। कोई भी त्योहार ले लीजिए, वो खुशियों का ही त्योहार कहलाता है ना। इसलिए कि हम सारे गम भुला के उस खुशी में शामिल हो जाएं, उस खुशी में क्या हो जाएं, शरीक हो जाएं। इसलिए हम इसको मनाते हैं। और इस बात की यादगारी में कि अच्छा इस बार ये वाला काम हुआ था ना, तो जब यीशु मसीह ने 25 तारीख को, जैसा हम लोग मनाते हैं, सदियों से चला आ रहा है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, बाबा आदम के जमाने से। बाबा आदम यानी कि जब पहले संतान जो थे, जिनको बनाया था वो बाबा थे, आदम साहब। उसके जमाने से कहते हैं ना, कुछ लोग एक डायलॉग मारते, कहावतें चली आ रही हैं। तो जब चीजें चली आ रही हैं तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, मैं और आप भी, है ना। तो बस कहना ये मांगता हूं, जब ये क्रिसमस आ रहा है, 25 तारीख आ रही है, हम लोग गीत गाते हैं और कहते हैं यीशु मसीह ने जन्म लिया। लोग अरे आज हमारा क्रिसमस है। अच्छा आज के दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे। पैदा तो हुए थे, पर खाली बाइबल और चीजों में नहीं, पर मेरे हृदय में। हालेलुया। लोग कह सके क्रिसमस कि यार तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में मैंने यीशु मसीह को पैदा होते देखा है, उस उद्धारकर्ता को पैदा होते देखा है। आइए दुआ मांगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हम एक शख्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आज प्रभु इस बात का रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, इस बात को प्रभु कह रहे हैं खुदावन कि मैं अपने आप को अंदर से जांचूंगा, मैं अपने आप को अंदर से साफ करूंगा, मैं अपने आप को अंदर से धो दूंगा, मैं अपने आप को अंदर से नया कर दूंगा। और प्रभु मुझे मालूम है फिर जब आप हमें भरेंगे तो प्रभु वही हमारे अंदर से दिखेगा, वही हमारे अंदर से प्रभु छलकेगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके फल हमारे अंदर दिख सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं परमेश्वर, अपनी हर एक चीज में आपको इनवाइट कर रहे हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने लोगों से बातें कर, जितने लोग प्रभु इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके जीवन से, इनके हृदय से प्रभु आप बात करें, आप प्रभु इनके प्रभु मनों से बात करें परमेश्वर। और प्रभु जो भी इनके अंदर भरा है, वो कड़वी चीजें, वो बुराई, वो दुष्टता की चीजें प्रभु यीशु आपके नाम से निकल सके, वो बुराई यीशु के नाम से निकल सके। इनका जीवन परमेश्वर एक नया जीवन हो जाए प्रभु। और 2021 इनके लिए परमेश्वर एक नई चीजें प्रभु स्टैब्लिश हो, एक नई योजनाओं के साथ, नई प्लानिंग के साथ परमेश्वर, और नई ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर, और वो नए जीवन के साथ प्रभु उसको जी सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक जन जो प्रभु यहां बैठा है, जो हमें सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज प्रभु ये अपने आप को परमेश्वर और अभी से अपने आप को साफ करना शुरू कर दे प्रभु, अपने मनों से वो चीजों को निकाल सके प्रभु। ये खुद से तो नहीं कर सकते, पर आपसे प्रार्थना करते हैं आप इनकी सहायता करें परमेश्वर, हम में से हर एक की आप सहायता करें प्रभु,
ताकि परमेश्वर वो चीजें निकल के हम परमेश्वर आपके जब सम्मुख में बैठे, आपके सम्मुख में आए, जब आप हमसे मिलने आए प्रभु, तो जो आप हमारे अंदर उंडेले वो छलक सके प्रभु, उसकी सुगंध लोगों तक पहुंच जाए परमेश्वर। नगर, क्षेत्र, गांव, शहर, हर जगह प्रभु हमारे इन्वायरमेंट, हमारे दोस्तों में, हमारे परिवारों में उसकी खुशबू पहुंच जाए और वो कह सकें कि ये बदल गया है, ये बदल गया है, इसका जीवन बदल गया, क्योंकि इसके जीवन में अब यीशु दिखने लगा है, इसकी बातों में यीशु दिखता है, इसके धन्यवाद में अब यीशु दिखता है। इसका घमंड नहीं, इसका अहंकार नहीं, इसका पैसा नहीं, पर अब इसके जीवन से यीशु मसीह को देख रहे हैं। अब इसकी जुबान से बुराई नहीं निकल रही है, पर इसकी जुबान से अच्छी बातें निकल रही हैं, इनकरेज करने वाली, प्रेम वाली, परमेश्वर के प्रति उस बलिदान की बातें निकल रही हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन से प्रभु आप बातें करें, खुदावन इनको छुए प्रभु जी, और ये बीता हुआ साल जो जा रहा है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, शायद बहुत से लोगों के लिए दुख भरा रहा हो, परेशानी मुसीबत रहा हो प्रभु, पर प्रार्थना करता हूं 2021 इनके लिए बेहतर हो जाए। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर ईमान लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी चीजें तो खुदावंद ही के द्वारा चलती हैं, उनके लिए 2021 ही प्रभु बेहतर होता चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के जीवन से बात कर, अगर प्रभु हमें कोई अगर रोगी है, कोई बीमार है, फिर से प्रार्थना करते प्रभु, कोई दर्द से गुजर रहा है तो उन पर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर। हमारी कलीसिया के परिवारों की प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह कर परमेश्वर, के परिवार, कुल खानदान पर आपका अनुग्रह होता। सब आप धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, और आइए अब सब लोग बोले मिलकर आमीन। हाँ प्रभु ऐसा ही हो, आमीन। आइए अपने यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएंगे, अपने स्थानों पे खड़े होंगे और यीशु की प्रार्थना को एक साथ दोहराएंगे। जैसा कि जो लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं और बहुत से अलग अलग शहरों से, इवन पाकिस्तान से भी और भी कुछ देशों से लोग देखते हैं, आप सबका आभारी है जो आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, संडे वर्शिप को देखते हैं, थर्सडे वर्शिप आराधना को देखते हैं, और आप में से बहुत से लोग बरकत का वसीला बनते जा रहे हैं जो इसको शेयर करते हैं और तक बांटते हैं। प्रभु आप सभी को भी बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं दुआ करता हूं कि आज का वचन आप में से हर एक से बात करे और आपका जीवन बदलता चल जाए। आप में बहुत ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, शायद जो क्रिश्चियन भी नहीं है, पर कहना मांगता हूं परमेश्वर सबों के लिए है, यीशु मसीह आप सब के लिए है, और वो हम सब से प्रेम करता है, वो मेरा आपका उद्धार करता है, और वो चाहता है कि मैं और आप अपने आप को बेहतर कर लें, अपने आप को उस अंदर से साफ कर लें मांझ के। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आइए यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक तमाम ईमानदार विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। जैसा आपको मालूम है हमारे परिवार की प्रार्थना सुबह 9:30 बजे होती है, और हर बृहस्पतिवार जो उपवास प्रार्थना करते हैं वो शाम को 5 बजे यहाँ पर जमा होते हैं, आराधना करते हैं। आप जो पास के हैं, लोकल के हैं, आप हमारे संग शामिल हो सकते हैं। अगर दूर हैं तो जरूर से अपनी प्रार्थनाओं को हमारे संग बांट सकते हैं, ताकि आपके लिए हम प्रार्थना कर सकें। और कोई और आपके पास अगर गवाही है, कोई और अगर प्रार्थना निवेदन है, तो आप हमारे संग शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह की।